वाकई डॉक्टर पारेख, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर आबादी अव्वल इतनी बड़ी है, दूसरा अलग अलग सोच है लोगों की, वैक्सीनेशन ड्राइव उस पैमाने पर वाकई संभव हो पाएगा जितने की जरूरत है इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है हो ही जाएगा। पहले तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो पॉपुलेशन में नेचुरल वैक्सीनेशन यानी कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो तो आ ही गई है। कितनी हुई है हमको ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन वो आ गई है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 60 से 70% पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन हो गया तो ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि ये तो इजीली 60-70% पॉपुलेशन में हो जाएगा। हमने पहले भी देखा, ये ऐसे नहीं है कि हम लोग पहले ही वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। हमारा स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन ड्राइव इतना सक्सेसफुल था, पोलियो इरेडिकेशन इतना सक्सेसफुल है। दुनिया से सबसे ज्यादा वैक्सीन इंडिया में बनते हैं। दुनिया में 2 बच्चों में से 1 बच्चों को इंडियन वैक्सीन मिलता है। तो हमको इसमें काफी एक्सपीरियंस है और मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो हमको 60-70% वैक्सीनेशन करना है उससे ज्यादा हो जाएगा और जो नेचुरल इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी आ गई है उससे ये बहुत ही काफी हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरली ये सवाल एस्ट्रोलॉजर्स से पूछा जाता है, लेकिन 2020 तो एक ऐसा साल था जिसमें डॉक्टर ही सबके लिए सब कुछ थे। इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि हम सब कह रहे हैं 2021 हैप्पी न्यू वैक्सीनेशन ईयर होने वाला है हम सब के लिए, लेकिन 2021 वाकई क्या एक नॉर्मल साल होने वाला है? मतलब हम 2020 को भूल पाएंगे इस साल में? देखिए, ये जो 2020 था, मुझे नहीं लगता इसको जिन लोगों ने इस 2020 को जिया है वो अपनी बाकी जिंदगी में कभी भी इसको भूल पाएंगे। आज भी जब मैं मार्च की वो नाइट सोचता हूं जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, उसके नेक्स्ट डे जो सड़कों की हालत थी, हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, पूरी सड़कों पे सिर्फ हमारी या 1-2 और गाड़ियां दिखती थी। 1 महीना कैसे वो सप्लाई चेन रही है, किस तरह से पीपीई अरेंज हुए हैं, किस तरह से हम लोगों ने घर में रह करके फिर पेशेंट्स बढ़े, किस तरह से आईसीयू की प्रोटोकॉल्स हुई, आईसीयू सेटअप हुए। आज अगर हम उस सब को दोबारा से रीलिव करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिहरन सी होने लगती है कि हमने एक्चुअली वो समय कैसे फेस किया। और एक तरह से ईश्वर को धन्यवाद करने का भी मन करता है कि ठीक है, किसी ना किसी तरह से हमने अपनी बहुत सारी इनएडिक्वेसीज के बावजूद भी उसको बहुत इफेक्टिवली और बहुत सेफली उसको ओवरकम किया। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन हमारे कंट्री का साइज और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके मद्देनजर अगर एनालाइज करें तो आई थिंक वी डन वेरी वेल। तो 20 को कोई भूलेगा नहीं। और मैं डॉक्टर सेठ की बात को दोबारा रिपीट करके सब लोगों से, और डॉक्टर महाजन ने भी ये कहा था कि प्लीज न्यू ईयर ईव पर इस साल मनाने की जो हमारी एक अर्ज होगी, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा उसको अवॉइड करिएगा। ये वायरस कहीं गया नहीं है, ये छुपा हुआ है। ये ना सोचें कि ये वायरस खत्म हो रहा है। एक बार लोगों ने अगर ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गो बाय किया और मिल करके एक कमरे में लोगों ने करा तो फिर जश्न मनाया, तो ये तुरंत वेंजेंस के साथ वापस आ सकता है। हमें 2021 में भी ऐसा बिहेवियर करते रहने के लिए अपने को अभी से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना है। वैक्सीन आएगी, लेकिन जो वैक्सीन की डोजेजेस की जो प्रोडक्शन होगा और जो हमारी पॉपुलेशन है, 2021 में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव टूल होगा।